अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 14 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। यहाँ देखिए दूसरा है, सबक दूसरा है। यहाँ देखिए सबक नंबर 13 मैं अच्छे से पढ़ा दी हूँ। नंबर 1 इसको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है और इसके सवाल जवाब जो हैं वो भी मैं करा दी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आज हमें पढ़ना है सबक नंबर 14, तो चलिए पढ़ना शुरू करती हूँ। अब देखिए यहाँ से पढ़ना है। हज़रत आमना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाई को देना चाहती थी। कबीला बनु साद की दाई इस मामले में बहुत मशहूर थी। कबीला बनु साद की दाई इस मामले में बहुत मशहूर थी। वो भी बच्चों को गोद लेने के लिए मक्का पहुंची। हज़रत हलीमा भी उनमें से एक थी। दाई बच्चे को गोद ले लेती और आखिर में बच्चा का बाप उसको बड़ा इनाम देता था। हज़रत आमना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाई को देना चाहती थी। कबीला बनु साद की दाई इस मामले में बहुत मशहूर थी। वो भी बच्चों को गोद लेने के लिए मक्का पहुंची। हज़रत हलीमा भी उनमें से एक थी। दाई बच्चे को गोद ले लेती और आखिर में बच्चा का बाप उसको बड़ा इनाम देता था। इस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। हज़रत हलीमा और उनके शौहर बहुत गरीब थे। उनके पास खाने पीने को बहुत कम रह गया था। उनकी ऊँटनी का दूध भी खुश्क हो चुका था। खुश्क माने सूख गया था। उनकी ऊँटनी का दूध भी खुश्क हो चुका था। उनका छोटा सा बच्चा भूख की वजह से हमेशा रोता रहता था। वो रात को भी मुश्किल से सोता था। हज़रत हलीमा के साथ की सारी दाइयों ने बच्चे को गोद लिए। हज़रत हलीमा के साथ की सारी दाइयों ने बच्चे गोद लिए। सिर्फ हज़रत हलीमा बाकी रह गईं। चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ज़िंदा नहीं थे, इसलिए किसी दाई ने आपको गोद नहीं लिया। सबने यही सोचा कि उनको इनाम कौन देगा। हज़रत हलीमा को खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो हज़रत आमना के पास गईं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया। अब यहाँ देखिए मश्क अलीफ में देखिए क्या है, दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। अब देखिए सवाल है, 4 सवाल है, इन चारों सवालों को मैं बताऊंगी। नंबर 1 में देखिए हज़रत आमना कौन थी। हज़रत आमना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी थी। नंबर 2 में देखिए कबीला बनु साद किस बात के लिए मशहूर था। कबीला बनु साद किस बात के लिए मशहूर था, तो यहाँ देखिए कबीला बनु साद की दाई इस मामला में बहुत मशहूर थी। वो भी बच्चों को गोद लेने के लिए मक्का पहुंची, तो इसलिए मशहूर था। वहाँ की दाई बच्चे को गोद लेकर के बच्चे की परवरिश करती थी, इस बात के लिए मशहूर था। सवाल नंबर 3 देखेंगे, हज़रत हलीमा कौन थी। हज़रत हलीमा एक दाई थी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। सवाल नंबर 4 देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए कोई दाई क्यों राज़ी न थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए कोई दाई किस लिए राज़ी नहीं थी, देखिए चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ज़िंदा नहीं थे, इसलिए किसी दाई ने आपको गोद नहीं लिया। सबने यही सोचा कि उनको इनाम कौन देगा, चूँकि यहाँ का दस्तूर था कि दाई बच्चे को
گود لے لیتی، آخر میں بچے کا باپ اس کو بڑا انعام دیتا تھا۔ اب یہاں دیکھیں بے، مناسب جملوں کو ملائیے۔ یہاں دیکھیں 3 ہیں اور یہاں بھی 3 ہیں، اس 3 جملوں کو اس 3 جملوں میں ملانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نمبر 1 میں ہے حضرت آمنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نمبر 2 میں دیکھیے اس سال۔ نمبر 3 میں حضرت حلیمہ کا چھوٹا سا بچہ۔ اب یہاں نمبر 1 میں دیکھیں گے بارش بالکل نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 2 میں بھوک کی وجہ سے روتا تھا۔ نمبر 3 کسی دائی کو دینا چاہتی تھی۔ اب ان تینوں کو اس تینوں میں ملان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حضرت آمنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دائی کو دینا چاہتی تھی، صحیح ہے، دیکھیں اس میں ملنا ہے۔ اب یہاں پہ نمبر 2 میں اس سال، اس میں ملائیں گے بارش بالکل نہیں ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ نمبر 3 میں دیکھیں گے حضرت حلیمہ کا چھوٹا سا بچہ بھوک کی وجہ سے روتا تھا، اس میں ہمیں ملانا ہے۔ اس طرح سے آپ بھی کاپی میں کالم بنا لیجئے اور اس طرح سے کالم بنائیے اور دونوں کو ملا کر کے دیکھیے۔ سوال جواب ہے، سوال کو کاپی میں لکھیے اور اس کے جواب کو لکھیے۔ اس طرح سے آپ کو پڑھنا اور لکھنا دونوں ہی آ جائے گا۔ آج کے کلاس میں نے اسے پڑھنا سکھایا ہے، آپ اس کو پڑھیے، سمجھ کر کے پڑھیے۔ یہاں دیکھیے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے پارٹ 1، اب یہاں پہ ہے پارٹ 2، اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھاؤں گی پارٹ 3۔ تو یہ سب ایک کے بعد ایک ہے، آپ اسے غور سے پڑھیے، سمجھ کر کے پڑھیے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔